कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में इतिहास भी बोलने से पहले रुक जाता है। एक इमारत जिसमें 3-3 युगों के निशान मौजूद हैं, लेकिन किसी भी किताब ने उन्हें एक साथ कभी दर्ज नहीं किया। एक दरवाजा जो एक बार खुला और उसके बाद किसी ने ये तक नहीं बताया कि अंदर क्या देखा गया। रिकॉर्ड कहते हैं सामान्य खोज, लेकिन जो टुकड़े मिले वो किसी बड़ी कहानी के बचे हुए सबूत जैसे लगते हैं। क्यों एक ही जगह से 3 अलग-अलग काल के प्रतीक निकलते हैं? क्यों सबसे अहम दस्तावेज कभी सार्वजनिक नहीं किए गए? और आखिर किस सच्चाई को काटकर कौन सी कहानी लिखी गई? आज हम उसी परत को हटाने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार जवाब नहीं, जख्म मिलेंगे इतिहास के। भीमबेटका भारत की वो जगह जहां धरती ने अपने 30,000 साल पुराने राज मिट्टी के नीचे छुपा कर रखे हुए थे। विंध्य पर्वतों के बीच बसे इन पत्थरों में सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, ये वो जगह है जहां इंसान ने पहली बार पत्थर पर कहानी उकेरी थी, जहां दीवारें कागज बनी और रंग इतिहास का पहला शब्द। इन गुफाओं की दीवारों पर बनी चित्रकलाएं 3 अलग-अलग युगों की हैं। सबसे पुराने युग में सिर्फ कुछ रेखाएं, कुछ अस्पष्ट आकृतियां जो बताती हैं कि इंसान उस समय दुनिया को बस समझना शुरू ही कर रहा था। फिर धीरे-धीरे चित्र बदलते गए। लोगों के झुंड, शिकार के दृश्य, अनुष्ठान, खेती, सामाजिक जीवन, सब कुछ इन दीवारों पर दर्ज होता गया। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। इन्हीं दीवारों पर, इन्हीं रंगों के बीच कुछ ऐसी आकृतियां भी मिली जो न इंसान जैसी थी, न किसी जानवर जैसी, न किसी ज्ञात सभ्यता की शैली जैसी। अजीब सी लंबी खोपड़ी, अनुपातहीन आंखें, शरीर पर जाल जैसा बनावट, हाथ पांव से अलग निकली हुई उभरी हुई रेखाएं और शरीर के चारों ओर एक अनोखा घेरा जो उस समय के किसी भी चित्र में नहीं मिलता। यह आकृति जो आज विवाद का विषय है, पहली बार तब नोट हुई जब 1990 के दशक में कुछ स्थानीय दस्तावेजों में इसका उल्लेख आया। उसे अज्ञात मानवीय आकृति कहा गया, लेकिन उस टीम के एक सदस्य ने बाद में स्वीकार किया कि यह इंसान नहीं था। इतिहासकारों ने इसे तुरंत नकार दिया, लेकिन जिसने इसे पहली बार देखा वो वर्षों तक यही कहता रहा कि वो आकृति किसी भी समझी जाने वाली श्रेणी में फिट नहीं होती। वैज्ञानिक इसे कई तरीकों से समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं ये एक मुखौटा हो सकता है, कुछ कहते हैं ये एक पवित्र पुरोहित का चित्र है, कुछ इसे अनुष्ठानिक सजावट बताते हैं। लेकिन कठिनाई ये है कि इन व्याख्याओं में से कोई भी उस आकृति पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। अगर यह मुखौटा था तो चेहरे की सीमाएं वैसी क्यों नहीं? अगर यह पुरोहित है तो शरीर के अनुपात इंसान जैसे क्यों नहीं? अगर यह सजावट है तो बाकी सभी चित्रों से इतनी अलग क्यों? कठिनाई यह है कि एक साधारण गुफा चित्र के ठीक बगल में यह आकृति पूरी तरह अलग दिखाई देती है, जैसे किसी ने उसे दूसरों से अलग पहचान देने के लिए जानबूझकर अलग रंग, अलग आकार और अलग शैली अपनाई हो। यह वही बिंदु है जहां से भीमबेटका की चर्चा एलियन जैसी आकृति तक पहुंचती है, और यहीं से यह कहानी इतिहास नहीं, एक रहस्य बन जाती है। गुफाओं की खोज के दौरान कुछ और अजीब बातें भी नोट की गईं। कई यात्रियों और शोधकर्ताओं ने कहा कि लगभग 700 गुफाओं में कुछ गुफाओं को सूची में शामिल ही नहीं किया गया। कुछ दीवारों पर पुराने चित्रों के ऊपर नए रंग चढ़ाए गए, मानो किसी पुराने प्रतीक को ढकने की कोशिश की गई हो। सर्वेक्षण की शुरुआती रिपोर्टों के कुछ पन्ने आज भी सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं मिलते। ऐसा लगता है जैसे इन चित्रों में कुछ ऐसा था जिसे या तो सही से समझा नहीं गया या जिसकी चर्चा को सीमित रखा गया। इन आकृतियों पर विशेष ध्यान इस वजह से जाता है क्योंकि वो उस समय के किसी भी ज्ञात सांस्कृतिक पैटर्न से नहीं मिलती।
अगर ये किसी अज्ञात जनजाति के लोग थे तो उनकी देह संरचना इतनी भिन्न क्यों? अगर ये किसी अनुष्ठान का चित्र था तो इसकी रूपरेखा इतनी असामान्य क्यों? और अगर ये महज कला है तो बाकी सभी चित्र प्राकृतिक रूप से सरज क्यों, जबकि ये आकृति इतनी जटिल और अजीब क्यों? कई सांस्कृतिक शोधकर्ता मानते हैं कि यह आकृति अजनबी का प्रतीक है, एक ऐसे व्यक्ति का जो उस समुदाय का हिस्सा नहीं था। कई बार प्राचीन लोग उन चीजों को भी चित्रित करते थे जिन्हें वो समझ नहीं पाते थे, जैसे कोई असामान्य रोशनी, कोई अप्राकृतिक आवाज या कोई ऐसा दृश्य जो उनके लिए बिल्कुल नया था। तो क्या इस आकृति में उन्हीं में से किसी चीज का चित्रण है? इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन उसके चारों ओर बना हुआ घेरा, शरीर की रेखाओं में छिपा हुआ पैटर्न और उसकी असामान्य संरचना इस बात की गवाही देती है कि ये आकृति बाकी सबसे अलग थी। भिम्बेटका की इन चित्रों में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये नहीं है कि ये आकृति एलियन है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बाकी सभी चित्रों से इतनी अलग क्यों है। पुरातत्व शास्त्र इस आकृति को कभी एलियन नहीं कह सकता, क्योंकि विज्ञान में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो इसे सिद्ध कर सके। लेकिन विज्ञान ये भी स्वीकार करता है कि कुछ आकृतियों का अर्थ आज तक समझा नहीं जा सका। अब तक मिली जानकारी कहती है कि ये आकृति ना तो सामान्य मानव आकृति है, न जानवर है, न कोई प्राकृतिक प्रतीक। इसकी रेखाओं में जो समानुपात है वो सामान्य कला शैली से मेल नहीं खाता। इसके चारों ओर बने हुए घेरों को देखकर कई शोधकर्ताओं ने इसे ऊर्जा या प्रकाश का प्रतीक माना, लेकिन पैलियोलिथिक काल की कला आमतौर पर इतना उन्नत प्रतीकवाद नहीं दिखाती। तो सवाल उठता है कि क्या उस समय के इंसान ने कुछ ऐसा देखा था जिसे वो समझ नहीं पाया और जिसने उसे इसे चित्र में दर्ज करने पर मजबूर किया। भिम्बेटका की दीवारों पर इसी तरह की कुछ और आकृतियां भी हैं जिनमें शरीर के चारों ओर आभा जैसी संरचना मिलती है, लेकिन वे सभी आकृतियां मानवीय आकार में हैं। सिर्फ ये एक आकृति पूरी तरह भिन्न है। यही वो चीज है जो इस कहानी को सामान्य ऐतिहासिक चर्चा से निकालकर एक रहस्य में बदल देती है। पुरानी सभ्यताएं अक्सर उन चीजों को भी दर्ज करती थीं जिन्हें वे समझ नहीं पाती थीं। ये आकृति शायद ऐसी ही किसी घटना का परिणाम हो सकती है। कोई प्रकाश, कोई जीव, कोई अजनबी समूह, या शायद कोई अनजाना दृश्य जिसने उस समय के कलाकार को हैरान कर दिया हो। लेकिन आज हमें सिर्फ वही मिला है जो दीवार पर बचा है। बाकी सब अनुमान है, कल्पना है, या फिर वो इतिहास जो समय की चुप्पी में खो गया। भिम्बेटका हमें यह सिखाता है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं जो हम पढ़ते हैं, इतिहास वो भी है जो हमारी समझ से बाहर था और जिसे प्राचीन लोगों ने बस देखकर दर्ज कर दिया। ये गुफाएं एक समय की डायरी हैं, एक अपूर्ण कहानी जिसका एक अध्याय अभी भी धुंधला है, और इसी धुंधलेपन में इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। भिम्बेटका आज भी वहीं खड़ा है। पत्थरों पर टिके हुए ये चित्र अब भी बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषा हमारी समझ से कहीं ज्यादा पुरानी है। शायद यही कारण है कि कुछ रहस्य समझे जाने का इंतजार करते हैं और कुछ हमेशा के लिए अनसुलझे रह जाते हैं। अगर भिम्बेटका में एक ही आकृति इतनी चर्चा और सवाल खड़े कर सकती है, तो सोचिए उन स्थानों का क्या जहां आसमान को पढ़कर प्राचीन लोग भविष्य लिखते थे। अगले एपिसोड में हम पहुंचेंगे उस जगह जहां हजारों साल पहले पत्थरों पर नहीं, आसमान पर कहानी लिखी जाती थी। मिलते हैं अगली कड़ी में भारत के सबसे पुराने स्काई मैसेज के रहस्य के साथ। अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं जो किताबों में लिखा जा चुका है, बल्कि वो भी जो अभी समझा जाना बाकी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम वापस आएंगे